वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने पढ़ा कि जब एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शनल नंबर हो तो किस तरह से हम जो है फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। अदरवाइज़ अब आप समझेंगे कि जब हमारा डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो अनइक्वल है तो हम किस तरह से जो है नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, तो कैसे आप संख्याओं को या फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे अगर आपका डिनोमिनेटर्स जो है यानी डिनोमिनेटर जो है अनइक्वल हो यानी बराबर ना हो। यानी आपका डिनोमिनेटर अगर बराबर ना हो, हर अगर आपका समान ना हो तो किस तरह से आप जो है भिन्नों को जोड़ेंगे, ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, यदि हर समान ना हो, यदि हर क्या हो, समान ना हो। इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, यदि हर अनइक्वल हो, समान ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ मतलब डिनोमिनेटर के प्लेस पे जो है अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। तो अब आपको समझना क्या है, देखिए लिखा है इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल देन वी टेक, है ना, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तब हम क्या लेते हैं, हरों का लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं एंड मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स फॉर द सम ऑफ द न्यूमरेटर्स। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इन तीनों का हम लसा लेते हैं। लसा हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलसीएम, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे 3, 5 और 10 का एलसीएम 30 होगा, है ना। इनका एलसीएम आप निकाल लेंगे। एलसीएम में भी सभी बच्चों का आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ आपका 10 है। अगर हम एलसीएम निकालें तो कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे कि कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ 10 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, 5 नहीं होगा तो 5 को नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद 3 नहीं होगा, 3 को नोट डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 से रिड्यूस करेंगे, देखेंगे 3 से कोई नंबर रिड्यूस होता है कि नहीं। तो यहाँ 5 नोट डाउन कर लेंगे, 5 नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम फिर से 5 से ले जाएंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। मतलब हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि 5/3, 2/5 एंड 3/10 जो होगा, इसका आप एडिशन कैसे करेंगे। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स आप देख रहे हैं डिफ़र हैं। डिनोमिनेटर्स यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है। अभी हमने उन तीनों का एलसीएम निकाला। चूँकि जब डिनोमिनेटर्स डिफ़र रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, इनका हेयर द एलसीएम ऑफ 3 5 10 इक्वल 30। हमने अभी 30 ही निकाला था, 30 ही निकाला था। तो इसलिए अब हम कहेंगे क्या कि 5/3 इक्वल टू 5/3 इंटू 10/10। क्यों, क्योंकि जो 5/3 यहाँ पर है, इसको इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए 3 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट अगर हमको डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर आल्सो। तो हमको इसके अंशों को भी इससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। तो ये चीज़ आपको समझना है कि अगर हम 3 10 जा 30 कहते हैं, तो हमको 5 10 जा 50 भी लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए हमने इसको इसके हरों को जो है एलसीएम्स के सिमिलर बनाया। यानी यहाँ पे जो 5/30 था,
थ्री था वो 5/30 हो गया। जो 2/5 था वो आपका देखिए 2 6 12, क्योंकि 5 6 30 होता है, तो यानी 12/5 जो है आपका क्या हो गया, 12/30 हो गया। अब इसके बाद जो 3/10 है उसको हम जो है 9/30 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 3 जा 30, यानी आपको डिनोमिनेटर किसी भी कीमत में 30 बनाना है। तो जब 30 आप डिनोमिनेटर बनाएंगे तो आपको उसके रिस्पेक्टिव वे में, जैसे 3 का 10 से मल्टीप्लाई किए तब 30 हुआ, उसी तरह से हमको 10 से 5 में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यही जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ना। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इन सभी नंबर्स को एज अ डिनोमिनेटर ऑफ 30 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम जो है इन्हें अब आसानी, चूँकि हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सबके डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे तो आप उसको इजीली ऐड कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब देखिए यहाँ पर आप इसी तरह से हम इसको कैसे ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इजली जो है इसको कैसे ऐड कर पाएंगे ये चीज़ आप समझिए। यहाँ पर 5/3, 2/5, 3/10 को रिस्पेक्टिवली हम इसको 5/30, 12/30 और 9/30 लिखते। और जब सब जगह 30 आता तो डिनोमिनेटर 30 आपका सेम हो गया सबका, तो इसलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम 30 हो जाएगा। और उसके बाद जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उनके डिनोमिनेटर्स के प्लेस पर हम 30 लिख करके ऊपर के न्यूमरेटर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने पढ़ा है। तो 50 एंड 12 62 और 9 71/30 आंसर आ जाएगा। यही आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। इसे आप नोट डाउन करते रहिए। देखिए अब हम जो है पढ़ेंगे व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। कह रहा कि जब हर मिक्स्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर, मतलब मिक्स फ्रैक्शन भी हो और साथ में उसके डिनोमिनेटर अनइक्वल हो। कह रहा था कि अभी तक हमने पढ़ा कि जब फ्रैक्शन मिक्स्ड था और साथ में इक्वल डिनोमिनेटर्स था तो हमने होल नंबर्स को ऐड तो कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर सेम थे तो उसके न्यूमरेटर को भी कॉमन डिनोमिनेटर प्लेस करके हमने ऐड कर दिया। तो अभी अब हमको क्या करना क्या है, देखिए ज़रा यहाँ पर। here firstly we all add, है ना, we add all the whole parts and fractions parts make equivalent fractions having same denominator and further sum of numerators। तो कहने का अभिप्राय क्या है, here firstly यहाँ पहले we add all whole parts, हम सबसे पहले सभी होल पार्ट्स को, यानी जितने भी होल नंबर्स हैं, हम यही कहते हैं ना 5 होल, यानी 5 जो है एक संख्या है, 5 है, ये इसको पूरा 5 कहेंगे, इसको पूरा 4 कहेंगे, इसको पूरा 3 कहेंगे। 3 सही, 5 सही, 5 होल 2/3, 5 होल 2/3, इस तरह से बोलते हैं, यानी 5 होल है। तो जो होल नंबर्स हैं उनको पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इन दिस फॉर्म। In this form we can add all the whole numbers at first. Understand बेटे? After that what should we do? उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको
उनके न्यूमरेटर उनके जो है फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करना चाहिए इन द अदर ब्रैकेट जो है। तो 2/3 यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे पहले होल नंबर्स को ऐड कर दिया गया है। 5 4 3 को 5 4 9 3 12 ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है जब जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनको उन फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हमने प्लेस कर दिया अदर ब्रैकेट में उनको ऐड करने के लिए। तो चलिए इतना हमने कर दिया। अच्छा, अब हमको करना क्या है, व्हाट शुड वी डू नाउ, वी शुड डू दैट। हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है कि अब हम देखिए यहाँ बाहर 12 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1 और यहाँ 1 इंटू 1। क्यों? क्योंकि 2 3 और 2 और 6, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ स्क्रॉल, तो उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए 3 2 6 डिनोमिनेटर डिफर था, तब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से 2 3 और 6। पहले 2 से रिड्यूस करेंगे, मैंने बताया था सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 1 जा 2, 3 नोट डाउन हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 1 नोट डाउन हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यानी 2 3 जा 6 विल बी और एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब बताइए जब 3 2 जा 6 तो 2 2 जा यहाँ पे करना पड़ रहा है। अब इसके बाद चूँकि 2 यहाँ 2 3 जा 6, यानी 2 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद 6 आ रहा है, इसीलिए ऊपर वाले डिनोमिनेटर्स का 1 में 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 3 जा 3। यहाँ 6 1 जा 6 है, तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर 1 में 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 जा 1। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7, 1 1 जा 1 8, 8/6। हम इसको लिख सकते हैं 12 होल 8/6। ये पूरा 8 हो गया और अपान 6 है, तो 8/6, 12 होल 8/6। अब 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो आप इसी को देखिए फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है 12 होल 4/3, 12 होल 4/3। और इसी को हम लिख सकते हैं, अब मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 1 कम 3 1 4 है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, फिर देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 1 4। तो 3 1 जा 3, 1 4/3। इसी को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1 होल 1/3। तो यहाँ पे 12 1 13 हो जाएगा। अब हम इसी को लिख सकते हैं 12, इसको हम देखिए होल का मतलब होता है एडिशन। तो अब आप याद रखिए कि 12 और प्लस 1 प्लस आपका कितना लिखा हो 1/3। तो 12 और 1 जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों होल नंबर्स हैं और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये अलग से जोड़ेगा। तो 12 1 13, 13 यहाँ हो गया और उसके साथ 1/3 है, तो 13 सही 1/3 या 13 होल 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को फिर से वो करके देख लेना, है ना, दोबारा देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपको समझना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, किस तरह से भिन्नों का घटाना हम करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अभी तक तो आपने एडिशन पढ़ा, आप सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़िए। कह रहा द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ दियर एडिशन। कह रहा है कि जो जोड़ने का जो घटाने का सिद्धांत है वो उसी तरह उतना ही समान है जितना कि एडिशन है। बस आपको क्या करना है, देखिए जैसे जोड़ते समय जब हर समान होता था, डिनोमिनेटर्स इक्वल होते थे, न्यूमरेटर्स को आपस में जोड़ देते थे, उसी तरह से जब सब्ट्रैक्शन भी करना होता है तो हमको डिनोमिनेटर्स पर ही हमको ध्यान देना होता है। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो हम इजीली जो है न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पर भी है और इसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। हेयर वी हैव टू टेक केयर रिगार्डिंग द साइंस। यहाँ पे हमको चिन्हों के साथ जो है चिन्हों के अनुसार हमको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। बस ये कह रहा कि द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, घटाने का जो सिद्धांत है, इज़ द सेम, समान है, ऑफ दैट दियर एडिशन, जैसे उनका योग होता था उसी के अनुसार घटाना भी है। हेयर वी हैव टू टेक, है ना, केयर रिगार्डिंग द साइन, यहाँ पर हम जो है चिन्ह के अनुसार ध्यान देंगे। अगला क्या है,
व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, कह रहा कि जब हर समान हो। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो हम एडिशन कैसे करेंगे। इजीली पुट द सेम डिनोमिनेटर्स यहाँ पे लाइक दिस, और उसके बाद हम जो है ऐड कर देते थे, जैसे इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इस तरह से। इस तरह से कुछ ऐड करते थे, है ना। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चूंकि आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे देखिए आप, चूंकि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स समान हैं, इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, चूंकि सारे के सारे में 9 ही है, तो यहाँ पे 9 हम पुट कर देंगे। ऊपर के न्यूमरेटर्स को इजली सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे रख देंगे, 8 - 4 - 2। तो पहले 8 - 4 करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अरे भाई 8 है, पहले 8 है, सपोज दैट 8 से 4 लेस करेंगे, कितना आया, 4 आया। फिर लास्ट में 2 है माइनस, तो 2 लेस करेंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपको एक्सप्रेस करना है, तो 2/9 विल बी योर आंसर। ठीक है ना। तो चलिए अगला आपको प्रश्न दिखाते हैं। अब कह रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जब हर समान होगा तब अंशों को किस प्रकार से घटाएंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। You can consider that, you can easily understand that how we can subtract the numerators when it have equal denominators. But now you have to understand when the fractions are mixed with equal denominators. यहाँ पर आपको समझना है कि जब क्या है, भिन्न आर मिक्सड विद इक्वल डिनोमिनेटर, जब भिन्ने जो है समान यानी इक्वल बराबर, है ना, डिनोमिनेटर्स के साथ हों और मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में हो, यानी मिश्रित भिन्नों के रूप में हो, तब आप क्या करेंगे, तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसके लिए देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कह रहा कि हेयर फर्स्टली वी सब्ट्रैक्ट ऑल द होल पार्ट्स, यहाँ पे पहले हम पूर्ण संख्याओं को घटा देंगे, एंड सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, और फिर आसानी से सब्ट्रैक्ट करेंगे द न्यूमरेटर्स एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम, और समान डिनोमिनेटर्स को उसके नीचे रख देंगे। ऑल डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर गिवन द सेम एज, चूँकि सभी हर आपकी क्या है, भिन्न में समान दिए गए हैं। एंड लास्टली वी सम अप टू द पार्ट्स ऑफ एंड गेट द फाइनल रिजल्ट, करा कि और आखिरी में हम जो है दो जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, जो आखिरी जो रिजल्ट्स हैं उनको हम जोड़ेंगे। जैसे आप अब यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है आपका 8 होल 7/4 प्लस माइनस, प्लीज़ यहाँ पे 4 होल 5/4। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 8 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन वन ब्रैकेट, तो देखिए 8 - 4 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा, चूँकि डिनोमिनेटर 4 यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 है, तो 7 - 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका 7 - 5/4, यानी यहाँ पर चूँकि 4, यहाँ पे 8 - 4 घटाएंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 7 - 5 करेंगे 2/4, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। इस तरह भी लिख सकते हैं, तो क्या है 4 होल 1/2, और या तो हम 4 होल 2/2 बिना रिड्यूस किए 4 होल 2/4 ही रहने दें इसको। तो समझ में आ गया ना। पहले इनके होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर प्लेस करके हम जो है इजीली जो है न्यूमरेटर्स को यहाँ पे इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनली में जो आएगा रिजल्ट, जैसे यहाँ से आया 4 और यहाँ इसको सब रिड्यूस करने के बाद 2/4 आया, तो हमने इसको सीधे सीधे लिख दिया 4 होल 2/4, यही हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये प्लस क्या है, तो याद रखिए कि यहाँ पर अगर 4 होल 2/4 लिखा है तो इसके बीच में प्लस का सिंबल, एडिशन का सिंबल हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, भले न लिखा हो तो, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर जो है क्या होता है, प्लस का सिंबल हिडन होता है। अब जैसे कुछ एक एग्जांपल हम और बता दे रहे हैं, जैसे 7 होल
5 लिखा है और प्लस लिखा है, सॉरी माइनस लिखना है हमें, तो -8 होल है ना, या इस तरह से करेंगे 3 होल है ना, 1/5 अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, होल नंबर्स को ऐड करना होगा, यानी 3 और 7 और 3 को एक ब्रैकेट में रख करके उसको रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद इन दो जो न्यूमरेटर्स हैं, इन दो जो फ्रैक्शंस हैं 1/5 को भी एक ब्रैकेट में रख करके, यहाँ सपोज दैट यहाँ पर 1/5 नहीं, यहाँ पे 2/5 कर दो क्योंकि 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2/5 करेंगे, तो 2/5 अब हमको 2/5 और -1/5 करना है, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए सीधे सीधे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 2 - 1/5। अब हमारा आ गया यहाँ से 1/5, तो हमारा एक यहाँ से आ जाएगा 7 - 3 4, और यहाँ से आ गया 1/5, तो हम लिख सकते हैं 4 होल 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का सिंपल सा मॉरल है, डिनोमिनेटर्स अगर सेम है और आपके होल नंबर्स हैं तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन जो है हम होल नंबर्स का कर लेंगे अलग ब्रैकेट में, फिर उनके जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसा भी दिया रहेगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, अब हर जो है भिन्न हो तब आप कैसे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। कह रहा कि इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, यदि हर असमान हो, जैसे यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले उनका एलसीएम लेंगे, जैसा कि हम एडिशन में कर रहे थे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसके बाद चूँकि इस फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर 3 से 6 हो गया, तो 3 2 जा 6, 3 का 2 टाइम्स टेबल पढ़े हैं तो ऊपर भी हमको 2 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 2 जा 4, देखिए इस प्रकार से कुछ करना पड़ा है हमको। और 2 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद 6 आया है, तो हमको 1 का भी 3 टाइम्स टेबल पढ़ करके हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जितना डिनोमिनेटर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमको न्यूमरेटर्स में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो कुछ भी हम डिनोमिनेटर में करेंगे, अगर ऐड कर रहे हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमको दोनों वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सिमिलर परफॉर्म करना है। हम एक में परफॉर्म करेंगे दूसरे में नहीं करेंगे तो ये एक रॉन्ग है ना, एक गलत जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपका आ गया क्या, अब आपका क्या आ गया 2/3 - 1/2, इस तरह से हो गया आपका। तो अब हम करेंगे यहाँ पे 2 × 2 - 1 × 3, इस तरह से करेंगे /6, तो हो जाएगा 4 - 3/6 या 1/6 विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब चूंकि ये 2 2 जा 4 हुआ और ये 1 3 जा 3 हुआ, तो 4 - 3 = 1, आपका क्या हो जाएगा 1/6 आपका रिजल्ट हो जाएगा, चूँकि आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, व्हेन द फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद अनइक्वल, है ना। अब आपको अनइक्वल डिनोमिनेटर्स भी रहेगा, साथ में आपको मिक्स फ्रैक्शंस भी दिए रहेंगे, तब आपको क्या करना है, व्हेन द फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद। अब इसको एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि हमको हर पॉइंट पर ध्यान देना है, और साथ में पॉइंट्स को तो ध्यान देना है, और साथ में हमको जो है नोट डाउन करते भी चलना है। तो ये चीज़ भी आपको इम्पॉर्टेंटली आपको कंसीडर होनी चाहिए। व्हेन द फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद द अनइक्वल डिनोमिनेटर्स, अगर भिन्ने जो है अनइक्वल यानी असमान हरों से मिलकर बनी हुई हो, तब क्या करेंगे। हेयर फर्स्टली वी सब्ट्रैक्ट ऑल द होल नंबर्स पार्ट, सबसे पहले हम सभी जो होल नंबर्स पार्ट को, जैसे 9 और 8 यहाँ पे दिया गया है, तो 9 और 8 को एक भाग में हम जो रख करके उसको घटा लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है जैसे 1/3 है 1/4 है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी समतुल्य भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जिसका हर समान हो ऐसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर
3 और 4 का एलसीएम ले लिए, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 1 4 जा 4, और 4 3 जा 12, तो 1 3 जा 3। आपका इस तरह से करना पड़ा। अब इसके बाद जो है डिनोमिनेटर फर्दर सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, बाद में हम उसके हरों को घटा लेंगे, अंशों को घटा लेंगे। अब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 एकम 3 आ गया, तो आपका आ गया 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 3 यानी 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/12, यानी 1 होल 1/12 विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पार्ट घटाए हैं, इससे यहाँ पर देखिए 1 आया है, जो यहाँ 1 होल नंबर मिल रहा है। और इसको जब हमने रिड्यूस किया 4 - 3 यानी 1, और अपान नीचे 3 4 जा 12 हो गया, तो 12 यहाँ पर हो गया यहाँ पर 1/12। तो 1/12 को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 होल 1/12 हो जाएगा, है ना। चूँकि देखिए यहाँ पर एक एरर दिया है, एक एरर यहाँ पर दिया गया है, उसको आपको समझना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, सही है। अब आपको यहाँ पर आपका आ गया, चूँकि इसको न्यूमरेटर्स को इस तरह से कुछ सब्ट्रैक्ट करके हमको यहाँ पर एडिशन का परफॉर्मेंस करना है, तो हमारा यही 1 होल 1/12 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने 9 और -8 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे फिर एक बार माइनस किया, तो हमारा दोनों का माइनस जब ख़त्म हो गया, तो हमारा जो ये बच गया हमारा 1 क्या है 1/12, और ये बच गया तुम्हारा 1, तो 1 + 1/12, यानी हम लिख सकते हैं इसी को 1 होल 1/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम भिन्नों का गुणा करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शंस इफ एनी टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, जैसे 2 होल 1/2 लिखा है, तो इसको 2 का 2 में मल्टीप्लाई करके और 1 जो है इसमें जोड़ करके 2 2 ज़ा 4 1 5/2 के रूप में लिख देंगे। अगर हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप उसको ध्यान से समझिएगा। कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन, जैसे हमने 2 होल 1/2 को हमने 5/2 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो यही कह रहा है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपको जो है उसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स विद गिव्स द न्यूमरेटर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न को कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, है ना, अनुचित भिन्न के रूप में। अब इसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, और भिन्नों को अब गुणा करना है। देखिए डेफिनेशंस को आपको लिख करके लर्न कर लेना है, और जैसे ही इन डेफिनेशंस को क्लियरिफिकेशन की बात करेंगे, तो इन डेफिनेशंस की क्लियरिफिकेशन यू इजली कैन कंसिडर दैट when your numericals will be started। जब आपके जो प्रश्नों का सल्यूशन शुरू हो जाएगा, तो आप इजली इस मेथड्स को आप क्लियरिफाई कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यही आप ध्यान से सुनेंगे, तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं आएगा वो दोबारा वीडियो को देख लेंगे, नहीं आएगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, दोबारा इस पर टॉपिक पर हम लेके आएंगे लेक्चर वीडियो। लेकिन आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है पहले तो क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद गिव्स द न्यूमरेटर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द गिव्स न्यूमरेटर ऑफ प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आया है, यानी जो गुणनफल करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है न्यूमरेटर में, तो वो उसी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ करा, और हरों का हरों, देखिए यहाँ पे अंशों का अंशों में गुणा करना है, हरों का हरों में गुणा करना। कुछ इस प्रकार से देखिए, अगर 1/3 लिखा है और 2/3 लिखा है, तो सीधे सीधे गुणा करिए, 1 का 2 में कर दीजिए और 3 का 3 में कर दीजिए। 1 दूनी 2 और 3 त्रिका 9, यानी 2/9 आपका परिणाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 होल 2/3 2 होल 3/1 को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 3 एकम 3 दूनी
दो पाँच, 5/3 और 1 दूनी 2 3 हैं, कितना हो जाएगा 5/1। तो अब आप सीधे आपका इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बताए भी थे कि जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा, वही फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आ गया यही यही फ्रैक्शन 1/2/3 2/3/1 आपका 5/3 और 5/1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 5 का 5 टाइम्स 5 का इस 5 में टेबल पढ़ेंगे, 3 का 1 में टेबल पढ़ेंगे, 5 5 जा 25 आपका आ गया और 3 1 जा 3 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 और 3 1 जा 3 यानी 25/3 विल बी योर रिजल्ट आर प्रोडक्ट। You can easily consider that. चलिए, अगला है डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम कैसे भिन्नों को जो है विभाजित कर सकते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ध्यान से समझिए। पसीना काफ़ी हो रहा है ना। तो जबकि जो है सब कुछ है ना, कूलिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये कोई भी वर्क जो है बेटा हार्ड वर्क से ही जो है सक्सेसफुल होने का चांसेस रहता है। तो हार्ड वर्क भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। तो इसी तरह से देखिए डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखा, हम डिवीजन कैसे करेंगे यानी भाग कैसे देंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इफ़ एनी इज गिवन, यदि कोई दिया गया हो, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ एनी इज गिवन। अगर दिया हो तो आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन। अब आप देखिए ध्यान से, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए 1/4 लिखा है और 1/2 लिखा है, और डिवीजन करना है तो आप सीधे क्या करेंगे, जैसे 1/4 है और डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो आपको सीधे करना है कि यू डोंट नो हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस। तो आप कहेंगे कि आपको ये पता ही नहीं है कि हम कैसे भिन्नों में भाग देते हैं। तो आप तब हम क्या कहेंगे कि बेटा ठीक है, आपको भाग नहीं आता है तो आप गुणा कर लीजिए। तो अगर भाग को गुणे में बदलेंगे, याद रखिए, अगर हम भाग को गुणे में बदलेंगे तो हम ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा बनाएंगे और आगे का जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देंगे। यही बात, जैसे भाग का उल्टा गुणा, वैसे 1/2 का उल्टा 2/1, यही करना होता है। याद रखिए, जैसे अभी हम देखिए करते हैं क्या है, हमने भाग हटाया और जहाँ पर यार 1/2 था, अब हम इसी की जगह 2/1 रख रहे हैं, क्योंकि भाग गुणे में तब्दील हो गया। तो जो 1/2 था 2/1 के रूप में तब्दील हो गया, बदल गया। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 नीचे आ गया। अब यहाँ से 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, यानी 1/2 आपका परिणाम हो जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भाग जो है बदला है गुणे के रूप में, और उसके बाद जो है अब सीधे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 के रूप में रिड्यूस हो गया, तो बराबर आपका आ गया। या सीधे गुणा हुआ तो मान लीजिए 2/4 आया, अब 2/4 आया तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आपका आंसर आ गया। तब भी वैसे भी करेंगे, वैसे भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है जो फार्मूलाज़ हैं उनको समझना है। इन फार्मूलाज़ को आप नोट करेंगे, जब हम इनको अप्लाई करेंगे तब आप आसानी से समझ पाएंगे। कह रहा कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन, हरों का लासा और हरों का मासा क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों में क्या क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा इसका यूज करते हैं। तो कह रहा कि सपोज वी हैव फ्रैक्शनल नंबर्स ऑफ फॉर्म ABCD, इस तरह से दिया है A/B, C/D, E/F।
तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन कैसे लेंगे, तो पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स ले लेंगे, यानी अंशों का लासा लेंगे और फिर हरों का मासा ले लेंगे। देखिए याद रखना है कि अगर इन सभी का एलसीएम निकालना है तो आप इनके न्यूमरेटर्स का एलसीएम करेंगे, लेकिन इनके डिनोमिनेटर का एचसीएफ करेंगे। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर का एलसीएम यानी ACE का एलसीएम निकालना पड़ेगा और BDF का आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो बस आपको यही कंसीडर करना है। तो याद रखना है, ये फार्मूला तुरंत नोट करिए, ये फार्मूला तुरंत नोट करिए कि अगर आपको एलसीएम लेना है किन्हीं 3 फ्रैक्शंस का, कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो इन 3 फ्रैक्शंस का अगर आपको एलसीएम लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनके इनके क्या है, इनके जो न्यूमरेटर्स है ना, इनका एलसीएम कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा। फिर इनके डिनोमिनेटर है, इनके जो एचसीएफ यहाँ पर लेने होंगे, एचसीएफ लेने होंगे, ठीक है ना, ये आपको समझना होगा। चलिए आगे। अब आपको क्या है, अगर मान लीजिए उन्हीं भिन्नों का एचसीएफ लेना है तो याद रखना है, एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ करना पड़ेगा। अगर एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है फ्रैक्शंस का, तो क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स करना है अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके डिवीजन कर देना है। दैट इज़ द रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो यही आपको दर्शाना है इस तरह से, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 3/8 है, 5/12 है और 9/16 है। ये है आपका, इनमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है ना, 8 है और 12 है और 16 है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर हम इसका एलसीएम निकालें और या अगर हम इस तरह से मान लीजिए, अच्छा ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सपोज दैट, या आप मान लीजिए इनका ही निकालें, है ना, तो आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि भाई हमको ऑप्शनल क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो चलिए पहले देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए, एलसीएम ऑफ द 3/8 एंड 5/12 एंड 9/16 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, हमने बोला था ना एलसीएम निकालते समय एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स लेना पड़ेगा और उसके बाद डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ क्या होता है कि याद रखना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते तो हैं लेकिन आता है एक छोटा सा नंबर, 8, 12, 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा, है ना, और 3 और 5 और 9 का आपका 45 हो जाएगा। तो इसका जो आपका एलसीएम हो जाएगा इस पूरे फ्रैक्शन का, वो हो जाएगा 45/4। अब इसका एचसीएफ निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का एचसीएफ यानी 3, 2, 1 तो 1 आ जाएगा इसमें, 3, 5 और इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम 1 × 3 करें, फिर इसके बाद 5 का 1 × 5 करें और इसके बाद हम 9 का 1 × 3 करें, तो आप देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है, 1 ही तीनों में कॉमन है। दैट्स वाई एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही चीज़ आपको करना है। और जब 16 एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आप देखिए किस तरह निकालेंगे, 8 का और इसका। तो अगर मान लीजिए ये 8 है और ये आपका 12 है और ये आपका 16 है, इस तरह से कुछ है। तो पहले 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और फिर उसके बाद 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 2 से 2 1 जा 2, 3 से फिर 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 से 2 1 जा 2, 3 नोट डाउन हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। देखिए आपका रिजल्ट आ गया, एचसीएफ आ गया आपका, कितना आ गया, देखिए एलसीएम जो है, आप यहाँ थोड़े ध्यान से देखिए, एलसीएम आपका आ गया 45 अपान जो है 4 और 1/8
48 आपका जो है SCF आ गया। तो अब हम अपने जो है इसमें चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 1/45/4 और 1/48 विल बी द आंसर ऑफ योर, है ना, क्वेश्चन। तो इस तरह से भी प्रश्न पुट आप किए जा सकते हैं। अब इसके बाद है कंपेयर। देखिए इसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक है, इसी को हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो है आज का आपका जो है आज की क्लासेस आपकी जो है ओवर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। LCM हो गया, SCF हो गया। अब इसके बाद हम कैसे तुलना करेंगे। देखिए अगला आपका टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों की तुलना। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना कैसे करते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये होता है तुलना, है ना। नहीं कहते हैं कि भैया तुम बहुत तेज हो, तुम कमज़ोर हो, और तुम जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और तुम बहुत बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम हट्टे कट्टे हो, तुम छोटे पतले दुबले हो। ये सारा कंपैरिजन यानी तुलना होता है। तो ऐसे भिन्नों में तुलना, कौन छोटा कौन बड़ा है। फर्स्टली वी चेंज द गिवन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले याद रखना कि जब भिन्नों की तुलना करते हैं तो जो भिन्नें दी गई रहती हैं उनको दशमलव भिन्नों के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे किया जाता है, जैसे 1/2 को अगर हमको इसकी तुलना करनी है 1/5 से, तो कैसे करेंगे, सीधे करिए। देखिए इनका जो है इनको दशमलव के रूप में बदलिए। तो 1/5 का मतलब 5 में 1 से भाग, यहाँ 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, तो यानी ये रिड्यूस हो गया आपका कुछ इस तरह से। 0 - 0 और 1 - 1 आपका आ गया, यहाँ पर आ गया 0.2। अब अगर हम बात करें जो है अब अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 0.2 आ गया, ये 0.2 हो गया। अब ये 1/2 को डिवाइड करने के लिए पहले 1 फिर 2 जो है अंदर, अब 0 लगा करके पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 0, और इसके बाद जो है 2 5 जा 10। अब ये हो गया 0.5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0.5 इज़ ग्रेटर दैन 0.2। तो ये आपका समझ में आ गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो बस ऐसे सिंपली आपको कर लेना है। हमने आपको क्लेरिफाई कर दिया है यहाँ पर क्या करना है आपको। पहले आप जो है दी गई जो भिन्नें हैं ये जल्दी फास्ट इसमें कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सोल्यूशन नहीं दिखाना है। ये नहीं कि आपने सर ये मैंने देखिए स्टेप बाय स्टेप किया है, ये कुछ नहीं। आपको रिजल्ट तक पहुँचना है, आपको परिणाम तक तुरंत पहुँचना, आपको आंसर तक पहुँचना है। आंसर कैसे आया ये कोई मायने नहीं रखता, आप आंसर तक तुरंत पहुँचिए। तो इसीलिए कह रहा है कि सबसे पहले जो है फ्रैक्शन को हम किस में, डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद कंपेयर देम, है ना, फ्रॉम कंपेयर। अब कह रहा कि कंपेयर फ्रॉम उनको जो है वी कैन राइट फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और हम क्या कर सकते हैं, और भिन्नों को बढ़ते अथवा घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे दिया गया है ग्रेटर फ्रैक्शन, इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, 1/2, 3/4, 5/6। तो 1/2 को बदले तो अभी देखिए बदले हैं तो 0.5 आया है। 3/4 यानी 3 में 4 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा। और 5/6 यानी 5 में 6 से भाग देंगे तो 0.833 आएगा। तो याद रखिए दशमलव के बाद पहला अंक देखिए, सबसे पहले जो है 0.5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 0.7 आ रहा है, यहाँ 0.8। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 5/6 विल बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो, आपका क्या लिख सकते हैं, सो 5/6 विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन इन द गिवन फ्रैक्शन। 5/6 ही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 5/6 ही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 5/6 ही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो याद रखना चाहिए। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, घटता हुआ क्रम कैसे लिखेंगे, ये आपको समझना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, फिर वही काम करना है। इनके डेसिमल लिख लेंगे, 7/12 है और 5/8 है और 11/15 है। इनका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 7/12, 12 में 7 से भाग दिए 10.59, 5/8 यानी 8 में 5 से भाग दिए तो कितना हुआ 10.63,
और 11 में 15 से भाग यानी 11 से 15 से डिवीजन किए तो दशमलव यानी डेसिमल 74 आया। अब देखिए डेसिमल 0.5 है, ये 0.6 है, 0.7 है, तो घटता हुआ क्रम यानी सबसे पहले बड़ी संख्या तो 0.74, 0.63 और 0.59 हो जाएगा, है ना। अब किनका दशमलव जो है ये है, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से किन के फ्रैक्शन को किनको डेसिमल के रूप में लिखा गया है। 0.74 11/15 को लिखा है, इसलिए पहले 11/15 लिखेंगे। 5/8 को 0.63 लिखा है, इसलिए बीच में 5/8 लिखेंगे। और सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है 7/12 वो सबसे छोटा है 5.59 को, उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आसानी से इसी तरह से समझ सकते हैं। अब आगे जो है, अब कैसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अब इनको जो है इन फैक्ट्स को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िएगा, और थोड़ा सा समझा भी दे रहे हैं क्या है, थोड़ा जल्दी से समझा दें क्योंकि अब इसके बाद जो है अब हमको टॉपिक पे चलना होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लिखा क्या है ध्यान से समझिएगा, आप थोड़ा सा तेजी से करेंगे। इन टू आर मोर फ्रैक्शंस, इन टू आर मोर फ्रैक्शन, दो या दो से अधिक भिन्नों में, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर हर समान है, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अगर दो या दो से अधिक भिन्नों, जैसे 1/4 है और 5/4 है, या 2/4 है, 3/4 है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे दोनों का हर समान हो गया तो जिसकी भिन्न बड़ी वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। याद रखिए, वही भिन्न ग्रेटर हो जाएगी। यही आपसे कह रहा है कि यदि दो भिन्नों में अगर दोनों के हर समान है तो क्या है, जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा, जैसे 1/4 था और 3 आपका जो है 4 था, तो चूंकि ये जो है बड़ा है, इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर ऑब्जर्व किए तो ये 3 हुआ, तो इसलिए 3/4 विल बी ग्रेटर देन 1 जो है 4। अब हम कह सकते हैं, या वी कैन से दैट 1/4 इज स्मॉलर देन, 1/4 छोटा है, 3 जो है 4 से, ये भी हम कर सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है जरा इंपॉर्टेंटली इसको तेजी से रिवाइज करेंगे। कह रहा इन टू आर मोर फ्रैक्शन, दो या दो से अधिक भिन्नों में, इफ द न्यूमरेटर आर सेम, यदि भिन्नों के अंश समान है, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज लेसर। अब जैसे यहाँ पर 1/7 लिखा है और 1/5 लिखा है, तो जब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर्स बराबर हो रहे हैं, ऊपर के जो नंबर से बराबर हो रहे हैं, तो 7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो चूंकि 7 और 5 हो गया जब यहाँ पर, तो जब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 1/5 जो है बड़ा है और 1/7 छोटा है। यही आपको समझाना चाह रहा है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, यदि अंशों तथा हरों के बीच का जो अंतर है, आप गिवन फ्रैक्शंस आर सेम, यदि हरों तथा अंशों का जो क्या है अंतर समान है, द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट, द फ्रैक्शन हैविंग लोएस्ट न्यूमरेटर इज लोएस्ट। कह रहा कि यदि हरों के जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या है डिफरेंस यानी अंतर समान है, तो क्या हो जाएगा, तब जो है जो फ्रैक्शन जिसमें ग्रेटर न्यूमरेटर रहेगा वो ग्रेटर होगा, और अगर डिनोमिनेटर अगर जिसका लोअर रहेगा वो जो है कम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।